हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम शर्मा आज की अपनी इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आई हूँ आई स्टडी से रिलेटेड एक ऐसी यूज़फुल वीडियो जो कि आपको यह बताएगी कि एक गलत आई की ड्राइंग और एक सही आई की ड्राइंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, यानी इसे ड्रॉ करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जितना इम्पॉर्टेंट है सही जानकारी का होना, उतना ही इम्पॉर्टेंट है गलत जानकारी का भी होना। तो यहाँ पर मैं एक गलत आई ड्रॉ करूँगी ताकि सही आई की ड्राइंग और गलत आई की ड्राइंग के बीच का जो डिफरेंस है वो आप अच्छे से जान पाएँ। तो मैं यहाँ पर एक गलत आई ड्रॉ कर रही हूँ, तो आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी गलत आई की ड्राइंग, जो कि एक बिगिनर इसी तरह से ड्रॉ करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर सही आई की ड्राइंग आपको ऑरली एक्सप्लेन करते हुए बताने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो को आप प्लीज़ बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर सही आई की ड्राइंग करने के लिए हमें ड्रॉ करनी है एक कर्व लाइन, और अब इसके ठीक बीचों बीच हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करके इसे चेक करना है कि ये दोनों तरफ से बराबर है या नहीं। यदि छोटी बड़ी हो तो इसे बढ़ा करके बराबर कर लें। और अब इरेजर लेकर के सबसे पहले मैं इस लाइन को इरेज करूँगी। तो लाइन को थोड़ा क्लियर करने के बाद अब हमें ड्रॉ करनी है आई के नीचे वाली लाइन। तो इसे हम शुरू करेंगे बैक साइड से, यानी बैक आई कॉर्नर से, और उसके बाद हमें इसे इस तरह से डीपनेस, हल्की सी लाइट सी डीपनेस देते हुए आगे का आई कॉर्नर, जो इनसाइड आई कॉर्नर होता है, वो ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हल्की सी गोलाई में इसे आगे से मूव करते हुए हमें इसे ड्रॉ करना है। और अब फ्रेंड्स आई बॉल ड्रॉ करेंगे। तो आई बॉल को ड्रॉ करते समय ध्यान दें कि ये बॉल की तरह ही राउंड होना चाहिए, लेकिन इसे ऊपर और नीचे की लाइन में हमें पूरा ड्रॉ नहीं करना है, थोड़ा सा इसे कटा हुआ या छिपा हुआ ही दिखाना है। तो इसके ठीक बीचों बीच अब हमें ड्रॉ करना है एक छोटे साइज का आई बॉल। और अब इतना ड्रॉ करने के बाद अपनी आई की ऊपर वाली लाइन को फॉलो करते हुए हमें ठीक कुछ डिस्टेंस पर एक लाइन को फिर से ड्रॉ करना है। तो इतना ड्रॉ करने के बाद फ्रेंड्स, बीच वाले आई बॉल में मैंने दो छोटे छोटे आई बॉल्स और बनाए हैं। तो इन आई बॉल्स को बचाते हुए बाकी के बीच वाले आई बॉल को हमें अच्छे से पेंसिल के साथ फिलिंग कर देनी है। और अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने बिल्कुल मिडिल में जो लाइन ली थी, तो आपको अच्छे से बताने के लिए मैं इसे दोबारा से फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मिडिल में हमने एक जो लाइन हेल्प के लिए ली थी, हमें इसे आइडिया को लेकर के चलना है। तो इसे मैं थोड़ा लॉन्ग ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो अब हमारी आई का बैक साइड जो है उसके आइडिया के हिसाब से, यानी ये बैक में मैंने जो लाइन लगाई है इसके आइडिया के हिसाब से बिल्कुल बीच में हमें इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। और अब हमें ड्रॉ करनी है अपनी आईब्रो। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी ये बताने में कि आईब्रो का जो उठाव है पीछे की ओर से वो कहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर जहाँ पे ये हाफ में हमारी आई के आया है पॉइंट मैंने लगाया था, तो यहाँ से हमें अपनी आईब्रो का जो उठाव है वो देना है। तो इस तरह से आईब्रो को हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो आगे की ओर से आईब्रो को आप मोटा रखें और पीछे की ओर से इसे पॉइंटेड यानी पतला ड्रॉ करें। तो अब इतना ड्रॉ करने के बाद आईब्रो को हमें लाइटली फिल करना है। इसे बहुत ज़्यादा हार्ड पेंसिल में फिल नहीं करना है। तो मैं इसे बहुत लाइटली फिल कर रही हूँ। और अब आई की ऊपर वाली लाइन को हमें अपनी पेंसिल के साथ इसकी डार्कनेस को और इसकी मोटाई को बढ़ाते हुए डार्क करना है।
तो इसे डार्क करने के बाद नीचे की लाइन को हमें हल्का सा डार्क करना है, लेकिन ऊपर वाली लाइन के बराबर डार्क नहीं करना है। और अब लाइटली फिल करना है हमें आई बॉल। तो आई बॉल को फिल करते समय इसकी गोलाई का भी विशेष ध्यान रखें। इनर कॉर्नर में थोड़ा सा शेड देंगे और इसी तरह से आउटर कॉर्नर में भी हम थोड़ा सा शेड देंगे। ऊपर की लाइन को थोड़ा सा डार्क करेंगे। और अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है एक कार्डबोर्ड यानी गत्ताई का टुकड़ा है ये। तो अब इसे एक स्टंप बनाना है हमें, यानी पॉइंटेड हमें इसे कर लेना है, तो इसे हम स्टंप बोलते हैं। तो इसके सहायता के साथ हमें जो है अपनी सभी लाइंस को ब्लेंडिंग देनी है। तो जितनी भी हमारी ड्राइंग है हम उन सबको इस कार्डबोर्ड की हेल्प के साथ ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करते समय बहुत ही स्मूथ हैंड के साथ हमें ये वर्क करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने जितनी भी लाइंस ड्रॉ की हैं मैं उन सभी में इस कार्डबोर्ड को यूज़ कर रही हूँ। तो कार्डबोर्ड में काफ़ी ब्लैकिश हमारे पास आ चुका है। तो इसकी हेल्प के साथ हम आई के नीचे वाले एरिया में यानी स्किन दिखाने के लिए इसकी ब्लैकिश को इस तरह से फैला करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आईब्रो को भी हम ब्लेंड करेंगे। और आईब्रो को ब्लेंड करने के बाद हमारे स्टंप में काफ़ी ब्लैकिश आ चुकी है। और इस ब्लैकिश को इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी आई की ड्राइंग से लेकर के आईब्रो तक इसे ब्लेंड करके स्किन शो करनी है। तो इस तरह से। और अब यहाँ से आईब्रो से हमें नीचे की ओर स्टंप से ब्लैकिश लेते हुए नोज़ की जो लाइन है वो शो करनी है, जहाँ से कि नाक जो है शुरू होती है। और इसी तरह से आप आईब्रो से लेकर के आई की ड्राइंग तक लाइन तक आप फिर से शेड दे करके इसे स्किन शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर नोज़ की जो लाइन है उसे मैं बार बार रिपीट करके थोड़ा सा इसकी डार्कनेस को बढ़ा रही हूँ। और इसी तरह से आई की नीचे वाली लाइन को भी हम बार बार रिपीट करके अच्छे से ब्लेंडिंग करते हुए स्किन को शो कर सकते हैं। यहाँ से आईलैशेस के लिए स्टंप के साथ मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ कॉर्नर को। तो अब फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हमें लेनी है अपनी पेंसिल। और पेंसिल के साथ हमें उन सभी लाइंस को जिन्हें हमने पहले डार्क रखा था डार्क करना है। तो ऊपर की लाइन को डार्क करने के बाद अब हमें ड्रॉ करनी है आईलैशेस। तो आईलैशेस ड्रॉ करते समय ध्यान रखें कि पेंसिल को आई की जो हमने लाइन ली थी गोलाई वाली वहीं पर बार बार रखना है और फिर उसे ऊपर की ओर खींचना है यानी ड्रॉ करना है। तो आईलैशेस ड्रॉ करने के बाद लाइन को आप फिर से डार्कनेस दे सकते हैं, इसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देती है।
तो आप देख सकते हैं मैं ऊपर की लाइन को फिर से डार्क कर रही हूँ। और इसी तरह से नीचे के आईलैशेस बनाने से पहले आई बॉल को भी डार्क कर लेते हैं। और अब नीचे की लाइन को करेंगे हम और यहाँ से आईलैशेस दिखाने हैं, तो ध्यान रहे नीचे के आईलैशेस हमें ऊपर वाले आईलैशेस के कंपैरिजन में ना तो ज़्यादा लंबे दिखाने हैं और ना ही ज़्यादा डार्क दिखाने हैं, यानी इन्हें लाइट और छोटा ही ड्रॉ करें। और अब आई बॉल को भी साइड से डार्कनेस देंगे। इस तरह से आईब्रो को कर सकते हैं, आगे की ओर से डार्क, पीछे से हमें इसे लाइट ही रखना है। अच्छे से इसकी शेप भी हम देकर के इसकी मोटाई को बढ़ा लेंगे। और यहाँ पर आई के ठीक नीचे एक लाइट सी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। और अब फ्रेंड्स हमारी आई ड्राइंग बनकर तैयार है। तो अब मैं आपको बता दूं कि दोनों आई के बीच का जो डिफरेंस है, यानी आई ड्रॉ करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमें आईब्रो का उठाव कहाँ रखना है। आई बॉल को जब भी बनाएं तो राउंड बनाएं और ऊपर की लाइन को गहरा और मोटा हमें रखना होता है। इसके अलावा इनर कॉर्नर का ध्यान दें कि ये शेप जो है इनर कॉर्नर की हमें ये ज़्यादा नहीं दिखानी है और नीचे की जो लाइन है वो कम गहरी हमें रखनी होती है। तो फ्रेंड्स हमारी आई ड्राइंग बनकर के तैयार है। तो आप देख सकते हैं दोनों आई के बीच का डिफरेंस। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को कीजिए लाइक और जितना ज़्यादा हो सके इसे करें शेयर। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नए अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलना। और यदि आपकी भी कोई डिमांड है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।